राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री उद्धव जी और विदुर जी का संवाद कालिंदी के पावन तट पर चल रहा है। श्री कृष्ण चरितामृतम के माध्यम से उद्धव जी विदुर जी को भगवान के पावन चरित्र का रसपान करा रहे हैं। आज श्री कृष्ण चरितामृतम पूर्वार्ध का अंतिम दिवस, अंतिम भाग है और कल से वैदेही की आत्मकथा श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में जनक नंदिनी श्री जानकी जी ने अपनी आत्मकथा लिखा है। उसी आत्मकथा को हम सभी श्रवण करेंगे। आज श्री कृष्ण चरितामृतम का अंतिम भाग हम सभी श्रवण करें। श्री उद्धव जी विदुर जी से कहते हैं कि हे तात, महाराष्ट्र में गोपियों को भगवान श्री कृष्ण आनंदित कर रहे हैं। आहा, रास एवं उत्सव, रस समूह रास और उसी रास का ये महा महोत्सव चल रहा है। दो दो गोपियों के मध्य में श्याम सुंदर हैं, पर उन दो गोपियों को भी ऐसा लग रहा है कि मेरे ही साथ श्याम हैं। किसी गोपी को चूमते हैं श्याम सुंदर तो वह समाधिस्थ सी हो जाती है। वह कुछ देर के लिए स्वयं को भी भूल जाती है। कोई गोपी नाचते हुए आती है श्याम सुंदर के पास, तो श्याम सुंदर अपने मुख का वीरा उसके मुख में दे देते हैं। कोई गोपी इतनी मग्न हो जाती है उस महारास में कि वो ठहर कुछ आलाप लेती है। उसके सुमधुर आलाप को सुनकर श्याम सुंदर उसकी टोड़ी पकड़कर बड़े प्रेम से हिलाते हैं। कोई गोपी बस श्याम सुंदर पर ही त्राटक कर रही है। श्याम सुंदर उसके पास जाते हैं और अपनी सुरभित सांस उनके नेत्रों में छोड़ते हैं। वो खिलखिलाते हुए श्याम सुंदर को अपने बाहू में भर लेती है। उन श्याम कपोलों को चूम लेती है। एक ताल एक स्वर में दिव्याति दिव्य महारास यमुना पुलिन में चल रहा है। इस महारास के कारण पृथ्वी अपने आप को धन्य समझ रही है। आहा, कैसे लग रहे हैं श्याम सुंदर, विदुर जी जानना चाहते हैं। उद्धव बोले, तात, चारों ओर गोपियां हैं
और वो सब गोपियाँ ऐसी लग रही हैं जैसे स्वर्णमणि बिखेर दी गई हो, और श्याम सुंदर ऐसे लग रहे हैं जैसे नीलमणि मध्य में हो। तात नेत्र बंद करके इस महाराज का ध्यान करो। चारों ओर स्वर्णमणि अनंत संख्या में चमक रही हैं उस रात्रि में, और मध्य में मरकत मणि जो नीले रंग की होती है। अद्भुत अद्भुत रस बिखर गया है इस वृंदावन में, और वही रस जब प्रगाढ़ हो गया तब रास बन गया, महारास बन गया। विमानों में देवों की स्थिति देखने जैसी है, और उनकी पत्नियों की तो और भी विचित्र है। वो विमान में ही गिर पड़ी हैं। श्याम सुंदर का ये विश्व मनमोहन रूप देखकर उनके केश बिखर गए हैं, वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए हैं, उनकी लंबी लंबी सांस चल रही है। तब नभ से उतरी महालक्ष्मी, उमा, सावित्री, मैं जा रही हूँ वृंदावन, तुम लोग यहीं रहना, मैं इस रस का आस्वादन वहीं जाकर करूँगी। उमा और सावित्री दोनों देवियों ने कहा, हाँ आप जाओ और दर्शन भी कराओगी उस महाराज का, तो भाग्यशालिनी होगी। दर्शन नहीं, मैं तो लक्ष्मी देवी हूँ। उन सब ब्रज देवियों को हटाकर मैं स्वयं नाचूंगी अपने नागर नारायण के साथ। मटक रही थी लक्ष्मी देवी, पर वहाँ तो श्री राधा हैं। उमा ने कहना चाहा, राधा क्या है, एक ग्वालनी तो है, पर मैं तो अंग संगा लक्ष्मी हूँ। पर लक्ष्मी सोचने लगी। क्या सोच रही हो? उमा सावित्री ने पूछा। मेरे साथ तो भगवान ने कभी वैकुंठ में इस तरह रास नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ वृंदावन। इस विषय पर ज़्यादा ना सोचते हुए लक्ष्मी जी चली गई थी वृंदावन। आप कौन हैं? दो अत्यंत सुंदर गोपियों ने लक्ष्मी को रोक दिया, और रोका भी तो वृंदावन की सीमा में, यमुना के इस पार आने नहीं दिया। लक्ष्मी हंसी, मैं कौन हूँ जानती हो? आप कोई भी हो, पर आपका वृंदावन में प्रवेश नहीं है। वो गोपियाँ श्री राधा जी की सखियाँ थीं। अच्छा सुनो, मेरा परिचय सुनोगी तो मुझे रोकोगी नहीं। लक्ष्मी का अपना अहंकार था। कौन हो तुम? महालक्ष्मी? आश्चर्य, इन गोपियों को पता कैसे चला? और लक्ष्मी जी ने पूछा भी तो गोपियों ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हमें आप क्या समझते हैं? हम सर्वेश्वरी श्री किशोरी जी की सहचरी हैं, कोई साधारण नहीं है। लक्ष्मी जी अपना प्रभाव दिखाने लगी, पर गोपियाँ हंसी। ये आह्लादनी की भूमि है, ये प्रेम की भूमि वृंदावन है। यहाँ आपका वैभव कुछ काम नहीं आएगा। पर तुम लोग मुझे जाने क्यों नहीं देती वृंदावन में? मुझे जाने दो, मैं दर्शन करना चाहती हूँ। लक्ष्मी जी अब समझ गईं कि मैं जो सोच के आई थी, रास करूँगी, नृत्य करूँगी, वो भी श्याम सुंदर के साथ, पर यहाँ तो वृंदावन में ही प्रवेश निषेध कर दिया। अब क्या करूँ? प्रेम नगरी है ये श्रीधाम वृंदावन। प्रेम नगरी में सबका प्रवेश कहाँ है? यहाँ तो वही आ सकता है जो झुके, नम्रता ओढ़े और घुटनों के बल सरकते हुए चले। कोमल है ये वृंदावन। यहाँ अहंकार की गर्मी सहन नहीं होती इस श्रीधाम को। वैसे भी प्रेम नगरी में चलो, सम्मान कर चलो, संभल कर चलो। और हंसी गोपियाँ, आप तो महालक्ष्मी हैं, महामाया हैं। आप जिसके पास चली जाएं वो अहंकार से ग्रस्त हो ही जाता है। फिर आप स्वयं
दोनों गोपियां हंसती रहीं। महालक्ष्मी ने कहा, मैं प्रवेश पाकर रहूंगी वृंदावन में। गोपियों ने कहा, क्या करोगी आप? मैं तपस्या करूंगी। बस पैर पटकती हुई यमुना के उस पार बिल्व फल के घने वन में, जिसे ब्रजवासी बेलवन के नाम से जानते थे, उसी स्थान पर लक्ष्मी जी ने तप करना शुरू किया। और तप इसलिए कि श्रीधाम वृंदावन में प्रवेश के लिए। और तात देखिए, आज भी तप में लीन है महालक्ष्मी, पर इस दिव्य वृंदावन में उन्हें प्रवेश नहीं मिला है। सामने देखा विदुर जी ने, यमुना के इस पार महालक्ष्मी तपस्या कर रही हैं। वह वन भी लक्ष्मी जी के श्री से चमक रहा है, पर प्रेम की चमक के आगे श्री की चमक फीकी ही होती थी। नभ में श्री देवता लोग और देवताओं की स्त्रियों ने नृत्य प्रारंभ कर दिया था, पर ब्रजांगनाओं का अद्भुत नृत्य देखकर वो सब लज्जित हो गई थीं। ब्रज देवियों का सौंदर्य और अप्सराओं का सौंदर्य बहुत अंतर था दोनों में। कहाँ देव वधू और कहाँ श्री कृष्ण वधू, अंतर तो आकाश पाताल का था। देवता ही स्वयं कहे उठे थे, हे देवियों, तुम मत नाचो, जो माधुर्य उन ब्रज गोपियों में है वो तुम में कहाँ। देवियां लज्जित होकर विमानों में बैठ गई थीं। अद्भुत आनंद, एकाएक भूत भावन भगवान शंकर बोल उठे थे। भगवती उमा ने नभ से श्रीधाम वृंदावन में देखा। श्री कृष्णचंद्र का नर्म स्पर्श पाते ही शुद्ध बुद्ध खो बैठी थी गोपियाँ। उनके पद की गति तीव्र से तीव्रतम होती जा रही थी। रासेश्वरी साथ में थीं। रासेश्वर बन ठन के नृत्य का कौशल दिखा रहे थे। अब नृत्य में और वेग आ गया था। गायन तो शांत हो गया ब्रज गोपियों का, पर नृत्य अब तो केवल नृत्य रह गया था। मध्य में रासेश्वर को खड़ा कर स्वयं उनके चारों ओर घूमने लगी थी। क्या दिव्य शोभा थी वहाँ की। गोपियों के करधनी की ध्वनि, नूपुर किंकणी की ध्वनि, ये अनंत गोपियों की जब ये एक साथ बज उठी, तब नभ में देवर्षि नारद जी भी नाच रहे थे। गंधर्वों से बार बार कह रहे थे, देवर्षि कुछ तो बजाओ वाद्य, तुम्हारा वाद्य धन्य हो जाएगा। ऐसी दिव्य बेला में नहीं बजाओगे तो कब बजाओगे। पर क्या बजाते, क्या उनसे बजाया जाता? नहीं बजाया गया। वो कोशिश कर रहे थे, पर यह महाराज था। इसमें कौन सा सुर उठ रहा है और कहाँ जा रहा था, ये महान संगीतज्ञ गंधर्व भी समझ ही नहीं पाए। तभी महाराज का दर्शन करके महादेव को इतना आनंद आया कि वो श्रीधाम वृंदावन के लिए उतरने लगे थे नभ से। भगवती उमा को सावित्री ने कहा, महादेव तो लगता है वृंदावन ही गए। बड़े ध्यान से देखती रही थी भगवती उमा कि उनके पति भगवान शंकर जाते कहाँ हैं। आप नहीं जा सकते। श्री जी की दो सखियों ने महादेव को रोक दिया था, पर मैं महादेव अपना परिचय देते हुए भी आनंदित थे। महादेव इसलिए नहीं जा सकते। सखियां भी हंसी। मैं समझा नहीं ब्रज गोपियों, महादेव भोले बाबा हैं, आप पुरुष हैं, और रास में पुरुष का प्रवेश कहाँ। यहाँ, हाँ यहाँ तो एक ही पुरुष है, श्याम सुंदर, बाकी सब गोपियाँ हैं। इन सखियों ने प्रेम पत्तनम के संविधान समझा दिए थे, पर महादेव अपनी जटाएं खुजाने लगे। इतने में सोचना क्या, पुरुष यानी अहंकार,
और प्रेम नगरी में अहंकार का कोई काम ही नहीं है। यही नियम है प्रेम का। महादेव अभी भी सोच रहे हैं, तब सखियां बोलीं, इतना मत सोचिए, पुरुष का चोला उतारिए, बनिए गोपी। हे महादेव, तब आपको इस वृंदावन में प्रवेश मिलेगा। महादेव आनंद में उछले, मुझे तो जैसे भी हो वृंदावन में प्रवेश चाहिए, चाहे जो करना पड़े। महादेव आनंद से भरे हैं, तो महादेव इस सरोवर में डुबकी लगाइए। इस सरोवर का नाम है मान सरोवर। नहीं नहीं, ये आपका कैलाश वाला मान सरोवर नहीं है, ये हमारी प्रियाजू का मान सरोवर है। इसका आचमन नित्य श्याम सुंदर करते हैं। यहीं हमारी प्रियाजू मान करके एक दिन बैठी थी। श्याम सुंदर ने बहुत मनाया, तब जाके मानी। इसलिए सरोवर का नाम मान सरोवर पड़ा है। सखी बता ही रही थी कि महादेव ने तो सरोवर में प्रवेश करके डुबकी लगा भी ली। सखी मान सरोवर के बारे में और भी बहुत कुछ बोलती रही, पर वो एकाएक चौंक गईं, क्योंकि सरोवर से निकलकर एक अत्यंत गौरवर्णी सुंदरतम जटाजूट वाली गोपी आ रही थी। सखी आनंदित हो गईं। अब आप जा सकती हो, हंसते हुए बोली। उधर भगवती उमा ने देखा तो अपना माथा पकड़ लिया। महाराज चल रहा है, दिव्य छटा है वहाँ की, ये रसना क्या गाएगी वहाँ के बारे में, ये मंद बुद्धि क्या वर्णन करें वहाँ के बारे में। वो अवर्णनीय है। मन बुद्धि सबसे परे जो तत्व है वही वहाँ नाच रहा था, ठुमक रहा था, जिसका वर्णन करते हुए वेद भी कह देते हैं नेति नेति। वह यहाँ अहीर की कन्याओं के साथ नाच रहा था। चंद्रमा पूर्ण था, पर ये चंद्रमा वो नहीं था जो नभ में है, ये तो कुछ और ही है। महादेव चकित रह गए थे, पर ये क्या। श्याम सुंदर नाचते हुए रुक गए। सब सखियों को उन्होंने छोड़ दिया था। महादेव कहते हैं, श्री राधा रानी मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रही थीं। मैं पूर्णानंद में निमग्न था। तभी श्याम सुंदर मेरी ओर आए। सब मुझे ही देखने लगे थे। मेरे पास आकर रुके श्याम सुंदर, फिर मुस्कुराए। अंजलि बांधकर कर मस्तक को मेरे सामने झुकाया। हे गोपेश्वर, आपका स्वागत है मेरे इस रास मंडल में। ओहो, मेरा नाम भी रख दिया था श्याम सुंदर ने, गोपेश्वर। अच्छा नाम है, पर मैं कुछ और कहता उसके पहले ही श्याम सुंदर ने मुझे गलवैयाँ दी और अपने रास मंडल की ओर लेकर चल दिए। हाँ, मेरे सर्प बिच्छू मुझे परेशान अवश्य कर रहे थे, क्योंकि वो सब मेरे देह से चिपके हुए थे। मैं डर इसी बात से रहा था कि कहीं ये बाहर ना आ जाएं। आने की कोशिश में थे, पर बाहर मैंने उन्हें आने नहीं दिया। श्याम सुंदर ने मेरी पूजा की और सब सखियों से करवाई। मेरी जटाएं श्याम सुंदर ने खोल दी थीं। मुझे मध्य में विराजमान कर दिया था। बिल्लु पत्र मेरे ऊपर अनंत चढ़ाए होंगे सब सखियों ने, और स्वयं इन अनादि दंपति श्री राधा कृष्ण ने पुष्पों से मुझे ढक दिया था। अर्क पुष्प, मल्लिका की मालाएं, पारिजात के पुष्प, मैं तो गदगद था। फिर मुझे उठाकर मेरे साथ रासेश्वर ने नृत्य भी किया। मेरी अर्धांगिनी उमा, वो तो मुझे देखकर बार बार माथा ही पकड़ रही थी। मैंने उन्हें बुलाना चाहा वृंदावन में, पर मेरे बुलाने से क्या होता। बिना अहंकार से मुक्त हुए इस श्रीधाम में कोई प्रवेश भी तो नहीं पा सकता। आप मेरे गोपेश्वर हैं, ये कहते हुए मुझे आलिंगन किया था मेरे श्याम सुंदर ने। ओहो तात,
ये अपूर्व प्रेम लीला थी। ये लीला ना पहले कभी हुई ना होगी। ये रास था, रस ही रस का सागर उमड़कर समस्त को अपने में डुबो रहा था। रासेश्वर स्वयं नृत्य में डूबे हुए थे। गोपियाँ सुध बुध खोकर बस नृत्य में लीन हो गई थीं। पसीने पसीने हो गए थे गोपियों को। उन गौर अंग के पसीने से सुगंध निकल रही थी। वो वातावरण को और मादक बना रहा था। गौरांगी गोपियों का लाल मुखमंडल आनंदातिरेक के कारण वो उन्मत्त हो गई थी। नभ का चंद्रमा भी स्थिर हो गया था। वो भूल ही गया कि भास्कर को उदित होना है। वो तो जड़वत हो गया था। हंसी ये कहते हुए उद्धव, रामावतार में 1 मास का दिन बना लिया था भास्कर ने, तो यहाँ चंद्रमा ने उसी रामावतार का बदला सूर्य से ले लिया था। 6 महीने की रात्रि बना ली। रुक गई गोपियाँ। श्याम सुंदर वहाँ नहीं हैं। कहाँ गए? व्याकुल हो उठी। तभी देखा सामने कालिंदी के शीतल जल में उतर गए हैं श्याम सुंदर। ये देखते ही दौड़ पड़ी गोपियाँ। तात ऐसे सब गोपियाँ यमुना की ओर बढ़ रही थीं जैसे छोटी मोटी नदियाँ सागर में जाकर मिल जाती हैं। वस्त्र अस्त व्यस्त हैं गोपियों के। मर्यादा कहाँ यहाँ? ये तो प्रेम नगरी है। मर्यादा को छोड़कर ही इस नगरी में प्रवेश मिलता है। हजारों गोपियाँ जब यमुना में कूदीं तब कालिंदी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। वो भी बढ़ गई, उसमें भी जल बढ़ गया। कलिंद नंदिनी ने भी अपनी मर्यादा गोपियों की तरह तोड़ दी थी। कमर भर जल में खड़ी हैं गोपियाँ। दूर श्याम सुंदर हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं। गोपियाँ उन्हें देख रही हैं और वो भी आनंदित हो हंस रही हैं। कैसे पकड़ोगी उस छलिया को ए सखी? श्री राधा रानी ने पूछा। गोपियाँ देखती रहीं, मुस्कुरा के देखती रहीं। फिर एकाएक दौड़ पड़ी यमुना में ही श्याम सुंदर की ओर। पर श्याम सुंदर भी जल में दौड़े और पास में ही नील कमल खिले हुए थे। उनका झुरमुट था। सहस्त्रों की संख्या में थे वो नील कमल। बस वहीं श्याम सुंदर चले गए और अपने आप को उन नील कमलों में छुपा लिया। अब सखियों ने वहाँ पहुँच के देखा कि श्याम सुंदर कहाँ हैं। ये तो नील कमल हैं। एक कमल को उठाकर देखती हैं, फिर दूसरे कमल को निकालकर हाथ में लेती हैं। ये भी कमल ही है। अब गोपियों के समझ में नहीं आ रहा कि नील कमल कहाँ हैं और श्याम सुंदर कहाँ हैं, क्योंकि नील कमल और श्याम सुंदर का रंग एक ही है। इसलिए गोपियाँ यहाँ पहचान नहीं पा रही हैं। तभी भौरों का झुंड कमलों को छोड़कर श्याम सुंदर के मुख में मड़राने लगा। श्याम सुंदर ने अपने हाथ निकाले यमुना से और जैसे ही भौरों को हटाया गोपियों ने पकड़ लिया। श्याम सुंदर को पकड़कर ले आईं गोपियाँ। अब तो सब गोपियों ने मिलकर जल उछालना शुरू किया श्याम सुंदर के ऊपर। श्याम सुंदर अकेले हैं और सब गोपियाँ एक और हो गई हैं। तभी श्याम सुंदर जल के भीतर चले गए, पर ज़्यादा देर तक जल के भीतर ही रह नहीं सके, क्योंकि कालिंदी में जितनी मछलियाँ थीं वो सब श्याम सुंदर के नेत्रों को देखकर सोचने लगीं, ये कौन सी मछली और आ गई हमारे यहाँ, ये तो हमसे भी अच्छी है। सब मछलियाँ एकत्रित हो गई थीं। तब श्याम सुंदर फिर बाहर आ गए। गोपियों ने पकड़ लिया और श्री राधा रानी की नीली चुनरी लेकर बांध दिया। अद्भुत दृश्य था वो। चारों ओर गोपियाँ नाच रही हैं। मध्य में श्याम सुंदर अपनी प्रिया श्री राधा रानी की चुनरी से बंधे हुए हैं
और मुस्कुरा रहे हैं। गोपियाँ कमल पुष्प फेंकती हैं श्याम सुंदर के ऊपर। श्याम सुंदर मुस्कुराते हुए बचते हैं। फिर एकाएक एक चतुर गोपी को पकड़ लेते हैं और उसे जोर से अपने बाहुपाश से बांध लेते हैं। तात, ये चतुर गोपी कोई और नहीं श्री किशोरी जी ही थीं। लेकर चले जाते हैं दूर कालिंदी में ही श्री राधा रानी को। अधर से अधर मिलते हैं दोनों के, कटी कृस हैं, इतनी कृस की लगता है थोड़ी झुकी तो टूट ही जाएगी। वृक्ष तो श्री कृष्ण हैं, लता बनकर लिपट गई हैं श्यामा श्याम से, मानो तमाल में कनक बेल लिपटी हो, ऐसी दिव्य शोभा बन गई थी। पर एक आश्चर्य ये था कि किसी गोपी को ये नहीं लग रहा था श्री राधा के साथ ही श्याम सुंदर। सबको लग रहा है हमारी अलकें संवार रहे हैं, हमें आलिंगन कर रहे हैं, हमें चूम रहे हैं, हमसे ही प्रेमालाप कर रहे हैं, हमारी ही गोद में सिर रखकर लेट गए हैं और चुबुक को पकड़कर कह रहे हैं, प्यारी बड़ी सुंदर है तू। अनंत तारों की तरह गोपियां हैं और चंद्रमा की तरह मध्य में श्याम सुंदर हैं। ये दृश्य देखते ही बनता है जय हो रास बिहारी सरकार की, जय हो गोपीनाथ ठाकुर जी की, जय हो राधा वल्लभ लाल की। देवतागण नभ से पुष्प निरंतर बरसाते ही जा रहे हैं। श्री कृष्ण के आलिंगन में डूबी हुई ये ब्रज गोपियाँ, अरे उठो देखो अरुणोदय हो रहा है। श्याम सुंदर उठ गए थे, सूर्य अब उदित होने वाला है। गोपियों को उठाया उन्होंने, क्या उठना, क्यों उठना। गोपियों ने अपने आप को श्याम सुंदर के वक्ष से ही लगाए रखा। उन्हें कोई मतलब नहीं था अरुणोदय से। अब जाओ, ये कहते हुए श्याम सुंदर स्वयं अपनी पीताम्बरी संभालने लगे थे। जाओ, कहाँ जाओ, तुम्हें छोड़कर हम कहाँ जाएं। बिलक उठी गोपियाँ, देखो सूर्य उदित होने वाले हैं, ब्रज के गोप देख लेंगे तो देखने दो, हम नहीं डरती। गोपियों ने स्पष्ट कह दिया। पर तुम्हें जाना तो होगा ही ना। श्याम सुंदर ने गोपियों को समझाना चाहा, पर तुम्हारे बिना अब हम एक क्षण भी नहीं रह सकते, ये सच्चाई है। गोपियाँ कह रही थीं और उनके कहने में प्रेम का अधिकार था। देखो गोपियों, तुम सबको एक रहस्य की बात मैं बताता हूँ। तुम सब मेरी सहचरी हो, नित्य निकुंज की सहचरी। पर यह अवतार काल है, यहाँ मैंने अवतार ही इसलिए लिया है कि इस जगत को बता सकूं प्रेम क्या होता है। ये लीला है हमारी। हे मेरी प्यारी गोपियों, श्री कृष्ण गोपियों के सिर में हाथ रखते हुए बोले, तुम सब मेरी ही हो, पर अब वियोग होगा, इसके लिए तुम तैयार रहो। इतना जैसे ही कहा श्याम सुंदर ने, सब गोपियाँ हिलकियों से रो पड़ी। पौर्णमासी भगवती ने तो हमें कहा था एकांत में एक दिन, हे गोपियों, रास बिहार को जितना हो सके टालती रहना, क्योंकि रास जिस दिन होगा उसके बाद दीर्घकालीन वियोग श्याम सुंदर का तुम्हें सहना पड़ेगा। हे श्याम सुंदर, हम कैसे जिएंगे। श्याम सुंदर कुछ नहीं बोले। सब गोपियाँ रोती रहीं। श्याम सुंदर ने मात्र इतना ही कहा, जाओ, तुम सब जाओ अपने अपने घरों में। किसी को कुछ पता नहीं है, सबको लग रहा है तुम घरों में ही हो। मैं तो तुम्हारा ही हूँ, तुम मेरी हो, यही परम सत्य है। इस मेरी लीला को तुम समझती हो, ये कहते हुए अपनी श्री राधा रानी की ओर श्री कृष्ण ने देखा। श्री राधा रानी सब गोपियों को लेकर चल दी थी। श्याम सुंदर देखते रहे अपनी गोपांगनाओं को। किसी की इच्छा नहीं थी वापस जाने की, पर श्याम सुंदर ने वापस भेज दिया था। तात ये सब गृह कार्य करती,
पर इनका मन श्याम ही बन गया था। श्याम श्याम श्याम, इनके अंग अंगों में श्याम ही तो समाये हुए थे। ये दिव्य रास लीला का प्रसंग है तात। जो इसे श्रद्धा से सुनेगा गाएगा उसका हृदय रोग समाप्त हो जाएगा। हाँ तात, उद्धव ने कहते हुए रास लीला को यहीं विश्राम दिया था। जय जय श्री राधे। आज श्री कृष्ण चरितामृतम का विश्राम कल से आप सभी श्रोताओं के समक्ष वैदेही की आत्मकथा प्रस्तुत होगी। आप सभी श्रवण करेंगे कि वैदेही ने अपने हृदय की बात को किस प्रकार प्रस्तुत किया है। आज की कथा को यह विश्राम। जय श्री राधे। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राधे।